हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ हो गई। उस भगदड़ में 125 लोग मारे गए, कई लोग घायल हैं। हमेशा की तरीके तू मैं शुरू हो गया है, राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है, तू चोर मैं सिपाही शुरू हो गया है, आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुका है, एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी शुरू हो चुकी है। लेकिन इस भगदड़ के मूल कारण और अस्थायी समाधान पर चर्चा नहीं हो रही। यह पहली बार भगदड़ नहीं हुई है, इसके पहले भी भारत के कई राज्यों में अलग अलग समय पे इसी तरीके से भीड़ आई, भगदड़ हुई, कभी 10 लोग मरे, कभी 20 लोग मरे, इस बार 125 लोग मर गए। जानते हैं इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण है लोगों का अंधविश्वास। और अंधविश्वास क्यों आ रहा है? क्योंकि गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, कुपोषण बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है। जो गरीबी से परेशान है उसको लगता है कि सत्संग में जाएंगे, आशीर्वाद मिल जाएगा, हमारी गरीबी ठीक हो जाएगी। जो भूखमरी से परेशान उसको लगता है भूखमरी ठीक हो जाएगी, जिसको लगता है कुपोषण से परेशान है कुपोषण से ठीक हो जाएगा। मतलब कुल मिला के जो लोग परेशान हैं उसी परेशानी का ये पाखंडी बाबा, पाखंडी मौलवी, पाखंडी पादरी फायदा उठा रहे हैं। और ये अंधविश्वास फैलने का मूल कारण है कि हमारी शिक्षा में धर्म का ज्ञान दिया ही नहीं जा रहा है, धार्मिक शिक्षा दी ही नहीं जा रही है। अगर प्राइमरी के स्कूलों में भगवत गीता अनिवार्य होती, सारे बच्चों को भगवत गीता में कर्मण्डे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन इसका ज्ञान होता तो अंधविश्वास की तरफ नहीं जाते। अगर रामचरितमानस बच्चों को पढ़ाया जाता और जहां लिखा रहता है कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जस करे सो तस फल चाखा, तो ऐसे लोग पाखंडी बाबाओं के पीछे, पाखंडी मौलवियों के पीछे, पाखंडी पादरियों के पीछे नहीं दौड़ते। हमने न वेद पढ़ाया अपने स्कूल में, न पुराण पढ़ाया, न भगवत गीता पढ़ाया, न रामचरितमानस पढ़ाया, न रामायण पढ़ाया, न अष्टांग योग पढ़ाया, न कर्म का सिद्धांत पढ़ाया। तो हो क्या रहा है? अंधविश्वास फैल रहा है, काला जादू फैल रहा है। तो इस पूरे जो भगदड़ में 125 लोग मारे गए, इसका पहला कारण है घटिया शिक्षा व्यवस्था और दूसरा कारण है घटिया कानून व्यवस्था। हमारे देश में इतनी बार भगदड़ हो चुकी है लेकिन किसी बाबा के ऊपर कठोर कार्रवाई नहीं हुई। कितनी बार भगदड़ हो चुकी है किसी पाखंडी बाबा के खिलाफ, पाखंडी मौलवी के खिलाफ, पाखंडी पादरी के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं हुई। और क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमारे पास कानून नहीं। काला जादू अंधविश्वास के खिलाफ केवल और केवल महाराष्ट्र में कानून है और कहीं नहीं है, अकेले महाराष्ट्र में। बाकी काला जादू अंधविश्वास झारखंड में भी खूब है, बिहार में भी खूब है, उत्तर प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, बंगाल में भी है। ऐसा कौन सा राज्य है जहां नहीं पे अंधविश्वास लोग नहीं फैला रहे? लेकिन कार्रवाई इसलिए नहीं होती क्योंकि अंधविश्वास के खिलाफ केंद्रीय स्तर पर कोई कानून नहीं। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, काला जादू अंधविश्वास के कारण विकास रुकता है, काला जादू अंधविश्वास के कारण विनाश बढ़ता है, काला जादू अंधविश्वास हमारे सनातन संस्कृति के लिए ठीक नहीं है। इससे पाखंडियों को मौका मिलता है बरगलाने के लिए। काला जादू अंधविश्वास के जरिए धर्मांतरण कराया जाता है, इसलिए काला जादू अंधविश्वास के खिलाफ कठोर कानून बनाना जरूरी है। दूसरा, जो लोग काला जादू अंधविश्वास फैलाते हैं उनका मूल उद्देश्य है पैसा कमाना, चाहे वो पाखंडी बाबा हो, चाहे पाखंडी मौलवी हो, चाहे पाखंडी पादरी हो। अंतिम उनका उद्देश्य है पैसा कमाना, पैसा लूटना, घसोटना। और देख लीजिए, ये जितनी बड़ी बड़ी दुकान चलाते हैं ये पाखंडी मौलवी, पादरी, पाखंडी बाबा, सब करोड़ों के मालिक बन गए। आपको याद होगा कुछ साल पहले एक पाखंडी बाबा आए थे, समोसा खिलाते थे, चटनी खिलाते थे, समोसा चटनी खिला खिला के, पकौड़ी खिला के, भगवान जाने क्या क्या खिला के लोगों की समस्या ठीक कर रहे थे। 5000 करोड़ के मालिक बन गए, दुकान बंद कर लिए, अपना धंधा व्यापार में लग गए, अपने कुछ काम धाम कर रहे हो। तो जो लोग लुट गए लुट गए। लेकिन टीवी के जरिए पाखंड का प्रचार होता है, अखबारों में विज्ञापन दे के पाखंड का प्रचार होता है और कुछ नहीं हो पाता। सरकार कुछ नहीं कर सकती, जनता भी कुछ नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई कानून ही नहीं है, पुलिस कुछ नहीं कर सकती है। तो इसलिए पहला काम होना चाहिए शिक्षा का भारतीकरण हो, भारत में समान शिक्षा लागू हो और प्राइमरी के सिलेबस में वेद को शामिल किया जाए, अष्टांग योग को शामिल किया जाए, भगवत गीता को शामिल किया जाए, रामचरितमानस को शामिल किया जाए, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का सत्यार्थ प्रकाश शामिल किया जाए, जिससे लोगों को समझ में आए कि वास्तव में धर्म क्या है, रिलीजन क्या है, धर्म का मतलब क्या होता है। लोगों को धर्म नहीं पता और धर्म नहीं पता इसलिए ऐसे पाखंडियों के बहकावे में फंस जाते हैं।
और दूसरा, कठोर कानून बने। ये जो पाखंडी बाबा, पाखंडी मौलवी, पाखंडी पादरी लोगों का शोषण करते हैं ना, बेवकूफ बना के शोषण करते हैं, उनको धोखा देके, उनको लालच देके, हम तुम्हारी गरीबी ठीक कर देंगे, बेरोजगारी ठीक कर देंगे, नपुंसकता ठीक कर देंगे, बाजपन ठीक कर देंगे, नौकरी लग जाएगी, ये लग जाएगी, वो लग जाएगी। ऐसे लोगों को ना जेल में भेजने के लिए कठोर कानून की जरूरत है। ये जो हाथरस में है ना बाबा पाखंडी, जाके पता कर लीजिए, करोड़ों का मालिक है, बड़ी कोठी बना चुका है, कई जगह जमीनें खरीद चुका है, कई जगह आश्रम बनवाने के चक्कर में है। अगर ध्यान से पता किया जाएगा तो पता चला कि इसके पास काला धन भी मिलेगा, ये हवाला के जरिए पैसा भी बाहर भेजता होगा। अभी तो इसको पूरी जांच की जरूरत है। मैं ऐसे बहुत सारे पाखंडियों को जानता हूं, उत्तर भारत में भी हैं, दक्षिण भारत में भी हैं, पूरब की तरफ भी है, पश्चिम की तरफ भी। इसके पहले जवाहर बाग कांड हो चुका है, पाखंडी बाबा वहां भी करोड़ों का कब्जा करके बैठा हुआ है। ये पाखंडी मौलवी, पादरी, पाखंडी बाबा नदियों के किनारे जगह कब्जा करते जा रहे हैं, हाईवे के किनारे जगह कब्जा करते जा रहे हैं, सड़कों किनारे जगह कब्जा करते जा रहे हैं, जंगलों में कब्जा करते जा रहे हैं। कोई मजार बना के कब्जा कर रहा है, कोई दरगाह बना के कब्जा कर रहा है, कोई कुछ करके कब्जा कर रहा है, कुछ कब्जा करते चले जा रहे हैं। क्यों करते जा रहे हैं? हमारे पास कानून नहीं, अवैध निर्माण के खिलाफ हमारे पास कोई कठोर कानून नहीं, तो इसलिए अवैध निर्माण कर लेते हैं, कोई खौफ नहीं। लोगों को झूठ बोल के चंगाई सभा हो रही है, पंजाब में तो चंगाई सभा हो रही है, कैंसर का इलाज करने का दावा करते हैं, नपुंसकता ठीक करने का दावा करते हैं, कितने सारे वीडियो आ चुके हैं। और जो लोग उसमें आते हैं बेचारे गरीब हैं, ईमानदार हैं, परेशान हैं, उनको कन्वर्ट भी करते हैं इसी चंगाई सभा के जरिए। क्यों? और क्यों चल रहा है कानून? क्योंकि हमारे पास कठोर कानून नहीं है, केंद्रीय स्तर पे कानून नहीं है। भाई पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी तभी धर्मांतरण हो रहा था, तब भी चंगाई सभा हो रही थी, चंगाई सभा के जरिए धर्मांतरण हो रहा था। बाद में सरकार आ गई आम आदमी पार्टी की, तब भी चंगाई सभा चली, धर्मांतरण हो रहा है, कोई रुक ही नहीं रहा। ऐसा देश का कोई कोना नहीं है जहां काला जादू अंधविश्वास फैला के धर्मांतरण नहीं हो रहा है, काला जादू अंधविश्वास फैला के आम जनता को लूटा नहीं जा रहा, आम जनता को धोखा नहीं दिया जा रहा। और रुक क्यों नहीं रहा? क्योंकि न शिक्षा में संस्कार है, न शिक्षा में धर्म का ज्ञान है, न तो प्राइमरी में वेद पुराण पढ़ाया जा रहा है, भगवत गीता रामायण पढ़ाया जा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ न कानून का खौफ है। पाखंडियों कानून को कोई खौफ ही नहीं, उनको पता कुछ भी हो जाए क्या फर्क पड़ता है। इसी में 125 लोग मर गए, 125 परिवार बर्बाद हो गए, माता पिता परेशान होंगे, उनके बच्चे परेशान होंगे, उनकी जो बहनें हमारी विधवा हो गई वो परेशान होंगी। लेकिन इस बाबा को क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कुछ नहीं होगा। सरकार बहुत करेगी, बुलडोजर से उसका घर गिरा देगी, कितने कर सकती है? मैक्सिमम। लेकिन उसने जो करोड़ों का काला साम्राज्य इकट्ठा कर लिया है, अलग अलग जगह पैसा लगा दिया होगा, पेट्रोल पंप खरीद लिया होगा, फार्म हाउस बना लिया होगा, फ्लैट मकान अलग अलग शहरों में बना लिया होगा, वो सरकार नहीं पकड़ पाएगी, नहीं जब्त कर पाएगी। वो अलग अलग नाम पे खरीद लिया होगा उसने, वो पकड़ में नहीं आएगी। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन कर रहा हूं, ये काला जादू अंधविश्वास हमारी सनातन संस्कृति के लिए खतरा है। ये काला जादू अंधविश्वास से केवल दलितों का, पिछड़ों का शोषण ही नहीं हो रहा है, बल्कि धर्मांतरण भी हो रहा है। और इसके बारे में तो पता चला, ये तो पॉलिटिकल आदमी है, तो बाकायदा अखिलेश यादव को बुला बुला के उनकी सभाएं भी करवाता था, अपने 1-2 लाख लोगों को इकट्ठा कर लेता था उनकी बीमारी ठीक करने के नाम पे, उनको बेरोजगारी ठीक करने के नाम पे, और वहां अखिलेश यादव के भाषण भी दिया करते थे। ऐसे वीडियो क्लिप आ रहे हैं, पता नहीं सही है कि गलत है, भगवान जाने, लेकिन ऐसे भी क्लिप्स आ रही हैं। तो ये जो पॉलिटिकल नेक्सस हो चुका है, जो गठजोड़ हो गया है पाखंडियों का और पॉलिटिशियंस का, जो गठजोड़ चला है ना, ये पाखंडी पॉलिटिशियन जो गठजोड़ है, उसका भी मूल कारण है घटिया कानून। क्योंकि कुछ भी कर लो, कुछ भी बोल दो, कुछ भी ज्ञान दे दो, वो वेद में लिखा हो चाहे ना लिखा हो, भगवत गीता में लिखा हो चाहे ना लिखा हो, कुछ भी अपनी तरीके की व्याख्या कर दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पे फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन चल रहा है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पे फ्रीडम ऑफ ब्लैक मैजिक हो गया, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पे फ्रीडम ऑफ अंधविश्वास चल रहा है। इसको रोकना जरूरी है, और रोकने का एक ही तरीका है, भारत में समान शिक्षा लागू हो, धार्मिक शिक्षा लागू हो, वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू हो, और दूसरा कठोर दंड का प्रावधान हो। केंद्रीय स्तर पे काला जादू अंधविश्वास कंट्रोल करने के लिए कठोर कानून बने, यही तरीका है। नहीं तो आज हाथरस कांड हुआ है, कल को कोई और कांड होगा, परसों कोई और कांड होगा। जब जब कांड होगा, शोर शराबा होगा, तू मैं होगा, आरोप प्रत्यारोप होगा, लेकिन ये भगदड़ रुकेगी नहीं, ये काला जादू अंधविश्वास रुकेगा नहीं।